लैंड लॉस किया है, यानी कि उसका हमने लैंड को भी नुकसान पहुंचाया है। अब निपुज इसका जी, 2 आपको माइल रोकना निकल चाहता हूं, एक और बड़ी खबर आ गई है। अपने दर्शकों को बता दें, जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक और बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर से नागरोटा कैंट इलाके में 4 आतंकी देखे गए हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर क्या, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, स्लीपर सेल के दो देशों ने, दो देशों की सरकार, दो देशों की सेना बैठकर तो सीज फायर कर लेती है, तमाम एसओपीज बना लेती है, लेकिन पाकिस्तान जिन आतंकवादियों को पाल रहा है, उन आतंकवादियों को और उनके स्लीपर सेल के बारे में क्या, उसके एसओपीज को लेकर क्या, वो एसओपी सिर्फ दिखाने के लिए है या वाकई? देखिए, अब देखिए, तमाम सारी चीजों में अब पाकिस्तान की आर्मी जो ऐसा है आतंकवादियों को पाल रही है, उन्हें भी क्या एक्टिव कर दिया गया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जहां पर कि नागरोटा कैंट इलाके में 4 संदिग्ध आतंकवादी देखे गए हैं। हाई अलर्ट पर यह पूरा इलाका डाल दिया गया है। संजीव जी, क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान जाहिर है कि ये जो आतंकी यहाँ पर उन्होंने ये एंट्री की है और इस इलाके में वो घुसपैठ की है, वो एक साजिश के तहत ही किया गया है, वेल प्लान तरीके से, कोऑर्डिनेटेड तरीके से किया गया है। और ये ड्रोन का हमला, इस पूरे सीज फायर का वायलेशन, फिर आतंकियों को भी भेजना, ये जाहिर है कि जो अभी हमने अभी कहा, ये एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर हम इसको ट्रीट करेंगे। जाहिर है कि ये पाकिस्तान अब युद्ध ही चाहता है और युद्ध का जो इलाज है, उसके ऊपर विजय भारत हासिल करके ही उसको सबक सिखाया जा सकता है। मेरे असेसमेंट के मुताबिक भारत को बड़ी कार्रवाई करने का जो समय है वो आ गया है। इस आतंकपरस्त राष्ट्र का और इसके द्वारा जो आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है, इनका अब सख्ती के साथ, बड़ी कार्रवाइयों के साथ अब इलाज करने की आवश्यकता है। और मेरा विश्वास है कि भारत की सरकार ऐसा करने में समर्थ जी। है। जावेद हमारे साथ मौजूद है। जावेद, 4 संदिग्ध आतंकवादी देखे गए हैं, क्या जानकारी है? और देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान पे बिल्कुल भरोसा करने का नहीं है, सुबह से ही बात हो रही थी, शाम से ही जब एमईए ने ये जानकारी दी, हालांकि लोगों को काफ़ी खुशी हुई कि चलो सीज फायर अब नहीं होगा और कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच जो 12 तारीख को एक बैठक होनी है इस चीज़ों को लेकर जो आपस में, उसके बाद से जिस तरीके से एनएसए चीफ अजीत डोभाल ने कहा कि अगर किसी भी आतंकी मूवमेंट या अगर आतंकी कुछ भी होता है तो ये समझा जाएगा कि सीधा युद्ध है। लेकिन लोग शुरुआत से ही मान रहे थे, लोगों का रिएक्शन आ रहा था कि पाकिस्तान मानने वाला नहीं। कहीं ना कहीं हम लोगों का भी, मनु जी, ये मान रहा था, दिल कह रहा था अंदर से कि शायद पाकिस्तान कुछ ना कुछ धोखा जरूर देगा, और जो वही हुआ। देखिए, जिस तरीके से आतंकवादियों की बात सामने आ रही है, पाकिस्तान कहीं ना कहीं सीज फायर और इस ड्रोन सिस्टम के जरिए कहीं ना कहीं जो अटैक कर रहा है, हालांकि डिफेंस की जो एंटी ड्रोन सिस्टम, उसकी वजह से सभी को डिस्क्राइब कर दिया गया है। इसके पीछे का लॉजिक ये हो सकता है, जो अभी मेरी कुछ जो सुरक्षा एजेंसियों के सोर्सेज से बात हो रही थी, उनका कहना है कि शायद वो उसकी आड़ में आतंकियों को अंदर घुसपैठ कराने की कोशिश करेगा, जिससे कि डाइवर्ट हो आर्मी, सेना डाइवर्ट हो, बॉर्डर बीएसएफ जो है वो डाइवर्ट हो और कहीं ना कहीं घुसपैठ कराया जा सके। लेकिन जिस तरीके से इंटरसेप्ट हुआ है और कुछ आतंकियों की जो मूवमेंट है वो देखी गई जम्मू और पुंछ के बॉर्डर इलाके के पास, तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक तरफ, उम्मीद की जा रही थी जावेद, पेशावर के पास एक बहुत बड़ा धमाके की खबर, पाकिस्तान के कई शहरों में धमाके की खबर। पेशावर के एयरपोर्ट में ड्रोन से अटैक किया गया है। पेशावर के पाकिस्तान पर भारत का एक्शन शुरू हो चुका है। पेशावर के एयरपोर्ट के पास ड्रोन से अटैक किया गया है। संजीव साहब, सब्र का बांध टूट रहा है। सशक्त तरीके जैसे मैंने कहा, वो आज समय की आवश्यकता है। नीड ऑफ द आवर यही है कि इस पाकिस्तान को बड़ी कार्रवाई करके सबक सिखाया जाए। ये पाकिस्तान शब्दों की भाषा नहीं समझता है, ये ताकत की भाषा समझने वाला जो है आतंकपरस्त राष्ट्र है, और इसको ताकत से ही समझाया जाएगा, ताकत से ही इसका इलाज किया जाएगा। अब उसका समय आ गया है। भारत की जो सरकार है वो अब बड़े स्तर पर इसकी कार्रवाई करने का जो डिसीजन है भारत की सरकार, मेरा विश्वास है कि अवश्य लेगी और बड़ी से बड़ी कार्रवाई करके इन आतंकियों के इस नापाक मंसूबों पर रोक लगाई जाएगी और इन्हें सजा दी जाएगी जो उन्होंने कृत्य किए हैं। और जाहिर है कि हमने जैसा कहा कि ये जो नया भारत है, ये आतंकवाद को और इस नापाक हमलों को
इस तरीके से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का जो पाकिस्तान की ये सारी हरकतें हैं, जो साजिशें हैं, जो हमले हैं, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अनएक्सेप्टेबल है ये, और इसका जो जवाब है वो सख्ती है, शक्ति के माध्यम से ही इसको रिस्पॉन्ड करना होगा। और जैसा कि आप दिखा रहे हैं और हम सब जानते हैं कि हमारी सरकार इसको लिए संकल्पबद्ध है। हमारी सेनाओं ने आज ही इस बात की घोषणा की थी कि ऑपरेशनल रेडीनेस पूरी है, हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करते, और ये आज उसका प्रतिक्रिया की जो कार्रवाई है, रिस्पॉन्स है, इसका जो रोबस्ट बड़ा शक्ति का रिस्पॉन्स है, वो करने का समय है, और वो हमारी सेनाओं के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी भारत की सरकार को इस पूरे मैसेज को, अमेरिका को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को तुरंत ही वहां के साथ, उनके साथ अपना कम्युनिकेशन स्थापित करते हुए उनको पाकिस्तान के इस धोखे वाले जो उसने एक्ट किया है उसको बताने की आवश्यकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पूरे एस्टेब्लिशमेंट से मेरा विश्वास है कि हमारी जो विदेश मंत्रालय है, हमारा जो पूरा तंत्र है, संपर्क में, और अमेरिका भी इसको वॉच कर रहा है कि इन्होंने अभी क्या किया है, 4 घंटे के अंदर किस तरीके से उन्होंने अमेरिका को भी धोखा देने का काम किया है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे विदेश सचिव श्री विक्रम मिश्री ने हाल के समय में कहा था कि यूनाइटेड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को अपने द्वारा जो लेंडिंग की जाती है उसमें जो मैकेनिज्म से जो अडॉप्ट किए जाते हैं उसमें बहुत डीप विद इन विचार करने की आवश्यकता है कि कोई ऐसा राष्ट्र उसके द्वारा दिए गए कर्ज का दुरुपयोग तो नहीं करेगा। इस बात के ऊपर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को विचार करने की आवश्यकता है। और बिल्कुल सही निपुण जी ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा से है और 16% तक तो उसका पूरा उसमें शेयर है, तो जाहिर है कि जो अमेरिका का जो डोमिनेंस है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में पूरी तरीके से है। अमेरिका चाहे तो ऐसे फंड्स को रोक सकता है, विदल्ट कर सकता है, और इंटरनेशनल अमेरिका अगर अपने एफर्ट डाले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इस तरीके की घटनाओं का गहरा संज्ञान लेते हुए पाकिस्तान के ऊपर उसके द्वारा दिए गए कर्ज की राशि को रोककर तुरंत ही कॉस्ट इंपोज कर सकता है। तुरंत ही पाकिस्तान को इसके कृत्यों की सजा आर्थिक दंड के तौर पर दी जा सकती है, और ये करना चाहिए। ये अमेरिका को भी इसको करना चाहिए। अमेरिका के साथ भी ये छल किया है पाकिस्तान ने, आज भारत के साथ तो किया ही है, भारत को तो वो टारगेट कर रहा है, लेकिन इस पूरे पाकिस्तान के छल वाले चरित्र को हर तरीके से, रोबस्ट तरीके से, बड़े कार्रवाइयों के साथ रिस्पॉन्ड करने की आवश्यकता है। और जो कि मेरा विश्वास है कि हम भारत की सरकार ऐसा करेगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से, अमेरिका से, जो कि इस बात को हम हमेशा कहते हैं, जो कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत और अमेरिका इसके लिए लड़ने के लिए